ये देखिए दोनों साइड के हमारे सॉक्स बन गए। ये देखिए यहाँ एड़ी बन गई है और ये इस साइड की एड़ी है। देखिए अपोजिट है इसके और इसके। अब यहाँ पे मैं बटन पट्टी बनाऊंगी। आप कांच वाली बनाना चाहें तो कांच वाली बना लीजिए, चिटकनी लगाना चाहें तो आप चिटकनी वाली बना लीजिए। तो मैं चिटकनी वाली बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बटन पट्टी बनाऊंगी, एक यहाँ पे बटन पट्टी बनाऊंगी। कांच वाली बनाएंगे तो आप इस साइड में कांच बना लीजिए और इस साइड में बटन पट्टी बना लीजिए। तो मैं चिटकनी वाली बनाऊंगी तो ऐसी ही सिंपल वाली बना रही हूँ। अब देखिए कहाँ से आपको फंदे उठाने हैं। यहाँ पर ये यहाँ से शुरू करेंगे और ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे। ये हमारा बॉर्डर बन गया है, बॉर्डर वाला पोर्शन छोड़ देंगे। यहाँ से पहले मैं डालना शुरू करती हूँ। इस तरह से फंदे उठाएंगे। एक एक फंदे में एक एक जो है वो नीडल आप डालते चले जाएंगे। तो इसी तरह से ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे और यहाँ पे ये जो हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ पर हम फंदे जो हैं ऐसे ही डाल लेंगे। फंदे डाल के फिर बता रही हूँ क्या करना है। इस तरह से ये सारे फंदे डाल लिए। ये सॉक्स वाला पोर्शन छोड़ दिया है, बिल्कुल लास्ट तक डाल लें यहाँ पर। अब ऐसे ही करना है। एक बार आपको जो है वो हाथ से बिनना है। यहाँ पे गांठ बांध देंगे जिससे हमारा धागा ना निकले। इस तरह से हाथ से जो है बिनते चले जाएंगे, लास्ट तक बिन के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे सारे फंदे बिन लिए हैं। बॉर्डर मैंने यहाँ पे 4 नंबर पे बनाया था और 8 सिलाइयाँ नीचे और 8 सिलाइयाँ ऊपर बनाई थी। तो कैरिस का जो नंबर है उसको हम 4 पे सेट कर लेंगे। नीडल आगे की साइड कर ली है। अब 8 सिलाइयाँ जैसे यहाँ पे चलाई थी बॉर्डर में, 8 सिलाइयाँ मैं प्लेन चला लूँगी। 8 सिलाइयाँ चला ली हैं। जैसे यहाँ पे कट वाला बॉर्डर बनाया था उसको वैसे ही बनाना है। एक एक नीडल छोड़ छोड़ के सारे फंदे हमें डालने हैं। सॉरी, एक एक नीडल से छोड़ के दूसरी नीडल से फंदा निकाल करके हमें डालना है। इसी तरह से सारे फंदे निकाल के मैं डालूँगी दूसरी नीडल में। अब एक एक नीडल छोड़ करके सारे फंदे डाल लिए हैं। पीछे वाली नीडल आगे की साइड कर लेंगे। गले पे जैसे कट बॉर्डर बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी कट बॉर्डर बना रही हूँ। तो नीचे मैंने 8 सिलाइयाँ चलाई थी, अब ऊपर भी 8 सिलाइयाँ चला लेंगे और यहाँ से हमारी ये जाली बन जाएगी। तो हमारा कट वाला बॉर्डर आ जाएगा। और 8 सिलाइयाँ जो है ऊपर की साइड चला ली हैं। अब आप डायरेक्ट भी फंदे उतार सकते हैं और एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर भी इसको सिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा तरीका बता दे रही हूँ। फंदे उतारे बिना भी आप इसको यहीं पर ही सिल सकते। यहाँ से देखिए इस तरह से आप फंदे डालेंगे। ये देखिए जहाँ से आपने बिना था ना इसको, वहीं से आप फंदे इस तरह से उठाएंगे और इसमें डालेंगे। इसी तरह से फंदे उठा करके मैं निडल में डाल ले रही हूँ लास्ट तक। फिर किस तरह से करना है वो आगे बता दूँगी। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर ही सिल जाएगा ये मशीन से और आपको हाथ से सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप गले वाले बॉर्डर में भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से फंदे उठा करके मैंने सारे फंदे डाले हैं। निडल आगे कर देंगे। सारे फंदे इस तरह से डल गए हैं। निडल आगे की साइड कर दिए हैं। कैरिस का नंबर थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर दूंगी जिससे ये चलाने में आसानी रहे। तो मैंने 7-8 के बीच में इसका नंबर कर दिया है। सिर्फ एक सिलाई हमें लगानी है। एक सिलाई लग गई है। अब ये हमारा यहाँ पे सिल गया। अब हम सारे फंदे जो हैं वो उतार देंगे। उतार के फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से सारे फंदे उतार दिए हैं।
अब ये देखिए इस तरह से ये आपका बॉर्डर बनकर आएगा। इसे देखिए फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। इस साइड का भी ये बन गया है, साइड के सॉक्स भी बन गए। अब ये हमारी जो यहाँ पे कटिंग थी, जहाँ पे हमने 30 फंदे घटाए थे, अब हमें यहाँ का बॉर्डर बनाना है। अब यहाँ पे भी इसी तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे। फंदे उठाएंगे, डालेंगे, एक एक फंदा उठा करके इसी के बराबर से दूसरा फंदा उठाएंगे। इस तरह से सारे फंदे जो हैं वो जहाँ तक हमारी कटिंग थी 30 फंदों की, ये हम यहाँ तक डालेंगे। सारे फंदे डालिए जहाँ तक मेरा ये कट था। इस साइड वाला कट हमने छोड़ दिया है। अब ये हाथ से मैं एक बार इसको बिन लूँगी और उसके बाद फिर वैसे ही करना है जैसे नीचे किया था। 8 सिलाइयाँ चलाएंगे। यहाँ पे मैं गांठ बांध लेती हूँ और सारे फंदे एक बार हाथ से बिनूंगी। सारे फंदे बिन लिए हैं। 8 सिलाइयाँ ऊपर की साइड चलाई थी, जैसे यहाँ बॉर्डर बनाया था बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। तो यहाँ पे कैरेज का नंबर फिर से मैं 4 पे कर लूँगी बॉर्डर के हिसाब से और 8 सिलाइयाँ लगाऊंगी। 8 सिलाइयाँ चला ली हैं। अब यहाँ पे भी हम जाली देंगे, एक एक नीडल छोड़ के दूसरी वाली से फंदा निकालेंगे। इस तरह से नीचे कट बॉर्डर बनाया था दूसरे वाले पोर्शन में, वैसे ही यहाँ पे भी बनाना है। तो इस तरह से सारे फंदे, जैसे एक एक नीडल छोड़ छोड़ के मैं सारे फंदे डाल लूँगी। इस तरह सारे फंदे डाल लिए हैं, एक एक फंदा छोड़ छोड़ के। आप पीछे वाली नीडल भी आगे कर लेंगे जिससे हमने फंदे निकाले थे। और 8 सिलाइयाँ जैसे नीचे चलाई थी बिल्कुल वैसे ही ऊपर प्लेन चला देनी है। ऊपर भी 8 सिलाइयाँ चला लिए, नीचे भी 8 सिलाइयाँ चला ली हैं। सेम बॉर्डर जैसा आपने बनाया है वैसे ही बनाएंगे। और यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे जोड़ देती हूँ जैसे इसको जोड़ा था। एक एक फंदा यहाँ से देखिए उठाएंगे, इसमें डालेंगे। इसी तरह से फंदे उठा करके डालते जाएंगे और एक सिलाई हम लगा लेंगे जैसे यहाँ बताया था। और उसके बाद सारे फंदे हम उतार देंगे। इसको बना के फिर दिखाते हैं। अब ये देखिए सारे फंदे उतार लिए हैं और ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर इसी तरह से हम जो है यहाँ पे भी बॉर्डर बना लेंगे। जहाँ पे हमारा ये कट है, जैसे यहाँ बनाया है इसी तरह से यहाँ बॉर्डर बनाएंगे। और इस साइड भी इसी तरह से जहाँ जैसे हमने यहाँ बॉर्डर बनाया बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको बनाना है। इस तरह से आएगा बनकर। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से बॉर्डर बनाना है। और इस वाले पोर्शन को, सॉक्स वाले पोर्शन को आप उल्टा करके सिल लेंगे इस तरह से। और वेस्ट धागा जो है वो अपना निकाल देंगे। और यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से चटकनी लगा लेंगे। और इस दूसरी साइड में बॉर्डर बना करके दिखा दे रही हूँ किस तरह से बनेगा। यहाँ पे बता दिया है बिल्कुल इसी तरह से सेम बनेगा। मैं बना के फिर आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से जो है चटकनी लगा लेंगे। अब ये देखिए मैंने दूसरी साइड का भी बॉर्डर बना लिया है दोनों साइड से। और ये सॉक्स जो है मैंने सिल लिए हैं दोनों सॉक्स इस तरह से। और यहाँ पे ये देखिए ये हमने चटकनी लगा दी है। अपने हिसाब से आप लगा लेंगे। इसको इस तरह से हम बंद करेंगे। और ये वाले जो 2 पोर्शन थे हमारे कट वाले, जहाँ पे हमने 30 फंदे कटाए हैं, इनको हम यहाँ पे जो बॉर्डर है इसको यहाँ पे सिल लेंगे। और ये देखिए ऐसे। और जिस हिसाब से भी आप डेकोरेशन करना चाहते हैं, अपने जैसे भी बटन आप लगाना चाहें वो आप लगा लीजिए। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बॉर्डर से नीचे जो गले का बॉर्डर है इसके नीचे से मैंने ये यहाँ का बॉर्डर बनाया। ऊपर से अगर आप बनाएंगे तो बच्चे का गला जो है वो फंसेगा। तो यहाँ से मैंने बॉर्डर को के बाद से यहाँ से ये बॉर्डर यहाँ का बनाया है बटन पट्टी वाला। अब ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा बनकर तैयार हो गया है।
अब ये देखिए इस तरह से सिलने के बाद आपको ये इस तरह से दिखेगा। ये आपका जो है बेबी रूम पर बनकर तैयार हो गया है। इस 6 मंथ के बेबी के लिए आराम से आएगा। थैंक यू।